बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल सूरज चौधरी। मैं आज फिर से हम वापस अपने चैनल पर आए हैं। क्लास 10th का एक नया चैप्टर सब्जेक्ट केमिस्ट्री में चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो आज हम लोग इस चैप्टर पे चलेंगे और बेसिक से समझते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। तो जैसा कि नाम है चैप्टर का केमिकल रिएक्शन, तो सबसे पहले समझेंगे कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। केमिकल रिएक्शन के बारे में जानेंगे। तो केमिकल रिएक्शन जब कोई दो या दो से अधिक सबस्टांस आपस में रिएक्ट करता है और एक तीसरी नई सबस्टांस का निर्माण होता है जो बाकी दो पहले के सबस्टांस से अलग प्रॉपर्टी दर्शाता है, तो उस होने वाली पूरी घटना को केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जैसे मान लिया जाए हमारे पास एक कोई वस्तु है, सबस्टांस है ए और दूसरी सबस्टांस है बी, दोनों आपस में कुछ रिएक्ट किया। रिएक्ट करने के बाद एक नया सबस्टांस बना सी। सी जो है ए और बी से अलग प्रॉपर्टी होना चाहिए। तो यह जो पूरा फेनोमेना घटना घटा जो रिएक्शन हुआ वो केमिकल रिएक्शन कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल लीजिए, दूध है, इसमें चीनी मिला है, तो अब जो नया सबस्टांस मिला वो मीठा चीनी बना, मीठा दूध, जो बाकी ए और बी दोनों से अलग प्रॉपर्टी दर्शाएगा। दूध तो है लेकिन क्या उसका नया प्रॉपर्टी हो गया, मीठा हो गया। तो जब दो कोई भी सबस्टांस आपस में रिएक्ट करके तीसरी नई सबस्टांस बनाता हो तो इस रिएक्शन को केमिकल रिएक्शन कहेंगे। डिफिनेशन देखेंगे। केमिकल रिएक्शन आर द प्रोसेस इन विच न्यू सबस्टांसेस विथ न्यू प्रॉपर्टी आर फाउंड। मतलब केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें न्यू सबस्टांस का निर्माण हो रहा है साथ में नए प्रॉपर्टी के साथ, वैसे रिएक्शन को केमिकल रिएक्शन कहेंगे। जैसे हमारे पास एक था दूध और दूसरा था चीनी, दोनों को मिलाएंगे तो नया बनेगा, तो क्या हो गया, यह हो गया केमिकल रिएक्शन। तो जो भी इस रिएक्शन में भाग लेता है, भाग लेने वाले को बोलते हैं रिएक्टेंट। जैसे ए और बी भाग लिया है तो इसको क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट्स बोलेंगे। रिजल्ट के बाद जो बनाता है, यहां रिजल्ट के रूप में क्या दिया, सी दिया, उसको प्रोडक्ट बोलते हैं, प्रोडक्ट्स। क्लियर। जो भाग लेता है उसको रिएक्टेंट्स, जो रिजल्ट देता है उसको प्रोडक्ट्स बोलते हैं। जैसे द सबस्टांसेस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, वैसा सबस्टांस जो इस केमिकल रिएक्शन में क्या करता है, भाग लेता है, हिस्सा होता है, उसको रिएक्टेंट्स बोलेंगे। अदर न्यू सबस्टांसेस प्रोड्यूस्ड एज ए रिजल्ट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, जो नया सबस्टांसेस का निर्माण होगा इस केमिकल रिएक्शन में, उसको क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट्स बोलेंगे। क्लियर है। फिर से रिपीट करते हैं। केमिकल रिएक्शन वैसा रिएक्शन है जिसमें दो सबस्टांस या दो से अधिक सबस्टांसेस क्या करता है, भाग लेता है, और भाग लेने के बाद एक नए प्रकार का सबस्टांस का निर्माण करता है जिसका प्रॉपर्टी पहले के सबस्टांस से अलग हो, तो उसको केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। अगला क्या, रिएक्टेंट्स किसको बोलते हैं, जो स्वयं भाग ले उसको रिएक्टेंट्स बोलते हैं, जो रिजल्ट दे उसको प्रोडक्ट्स बोलते हैं। क्लियर है। अब अगला हम लोग देखेंगे कि इस केमिकल रिएक्शन में क्या क्या गुण होता है, क्या क्या बनता है, क्या क्या कमी है। तो अगला हमारा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो पहला इसमें है इवैल्यूएशन ऑफ गैस। इस जब केमिकल रिएक्शन होता है तो कुछ गैस का निर्माण होता है, कुछ गैस निर्माण होंगे, जैसे हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। दूसरा प्रपोर्शन ऑफ गैस, वही बात है। तीसरा चेंज इन कलर। जब केमिकल रिएक्शन होता है तो जो अभिक्रिया में भाग लिया था, भाग लेने के बाद जो प्रोडक्ट्स बनेगा उसका कलर चेंज हो जाएगा। तो तीसरा क्या है प्रॉपर्टीज, उसका कलर चेंज हो जाएगा। चौथा
चेंज इन टेम्परेचर। केमिकल रिएक्शन में टेम्परेचर में चेंज होता है, या पहले से टेम्परेचर कम हो जाए या टेम्परेचर बढ़ भी सकता है। तो चौथा प्रॉपर्टी है चेंज इन टेम्परेचर। और स्टेट में भी चेंज होता है, चेंज इन स्टेज। स्टेट चेंज हो जाएगा, लिक्विड फॉर्म है तो गैस फॉर्म में आ जाए, सॉलिड फॉर्म में आ जाए, तो चेंज इन स्टेट भी हो सकता है। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ रिएक्शन, रिएक्शंस कितने प्रकार का होता है वो देखेंगे। रिएक्शंस मेनली 4 प्रकार का होता है। पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और चौथा है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। 4 प्रकार के हैं, तो हम बारी बारी से सबको देखेंगे, बेसिक से समझेंगे और माइंड में भी याद करेंगे। तो पहला चलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन उसको बोलेंगे यदि वैसा रिएक्शन, यदि हमारे पास किसी चीज का मिलना, आपस में मिल करके एक नए चीज का निर्माण करना कॉम्बिनेशन कहलाएगा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसको बोलेंगे? जिसमें 2 सबस्टेंस आपस में कंबाइन हो जाए। 2 से ज्यादा भी हो तो अच्छी बात है, मिनिमम 2 सबस्टेंस आपस में कंबाइन हो और एक नए रिजल्ट प्रदान करे, उसको क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। जैसे एग्जांपल से ए एक प्रकार का सबस्टेंस था और बी दूसरे प्रकार का, दोनों आपस में क्या किया? रिएक्ट किया और एक नए रिजल्ट दिया सी। तो इस रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। कंबाइन का मतलब होता है आपस में मिलना। ए और बी आपस में मिल करके एक नए रिजल्ट प्रदान किया सी, तो यह कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाया। 2 से ज्यादा भी हो तो चलेगा। जैसे ए प्लस बी और प्लस सी आपस में 3 सबस्टेंस जो है मिल गए और एक नए सबस्टेंस का निर्माण बी किया, तो यह जो होगा आपस में कैसा रिएक्शन कहलाएगा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आपस में जुड़ना जो होगा कॉम्बिनेशन कहलाएगा। जुड़ना क्या होगा? आपस में कॉम्बिनेशन कहलाएगा। एक लड़का दूसरे लड़के से दोस्ती कर रहा है, आपस में जुड़ रहा है, तो ये जो दोस्ती हो गया यह कॉम्बिनेशन का एग्जाम्पल हो गया। ठीक, एग्जाम्पल से चलेंगे। जैसे मान लिया जाए एक एलिमेंट है मैग्नीशियम, यह जो है सॉलिड फॉर्म में है, और दूसरा है ऑक्सीजन या गैस फॉर्म में है। दोनों आपस में जुड़ा, रिएक्ट किया तो एक नए प्रोडक्ट बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO। यह क्या होगा? सॉलिड है। ठीक, मतलब क्या है? देखिए 2 लोग आपस में दोस्ती किया। पहला एक दोस्त मैग्नीशियम, दूसरा लड़का था ऑक्सीजन, आपस में दोस्ती हुई, एक नए रिलेशन बना, एक नए प्रोडक्ट बना, उसको बोले जो रिएक्शन हुआ ये क्या हो गया? कॉम्बिनेशन हो गया, कंबाइन कर लिया। क्लियर है? तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन उसको बोलेंगे। अब आएंगे डेफिनेशन से। दोज रिएक्शन इन विच 2 और मोर सबस्टेंस, या तो 2 होना चाहिए और 2 से ज्यादा सबस्टेंस क्या करेगा? कंबाइन करेगा। तो जैसे ही कंबाइन करेगा तो तीसरा जो होगा सिंगल बनेगा। सिंगल क्या बनेगा? रिजल्ट। उसको क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। एग्जांपल है मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन कंबाइन। मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन कंबाइन किया तो जब क्या करेंगे? इसको गर्म करने के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। क्लियर है? इसी तरह से एक एग्जांपल और लेंगे। जब हाइड्रोजन को, दूसरा है हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के उपस्थिति में जलाते हैं, यह क्या बनेगा? H2O बनेगा। हाइड्रोजन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो क्या बनेगा? जल बनेगा, H2O बनेगा। इसको क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा। देखिए 2 बीच के बीच दोस्ती हो गया। एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन से दोस्ती किया, आपस में जुड़ रहा है, जुड़ करके एक सिंगल आइटम बना दे। 2 या 2 से अधिक सबस्टेंस जुड़ने के बाद सिंगल आइटम प्रोड्यूस करे, तो वैसे रिएक्शन को क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे।
क्लियर। एक एग्जांपल और लेके चलेंगे, कार्बन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं, कार्बन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं तो हमारे पास एक गैस बनता है CO2। क्लियर। तो देखिए इसको बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन 2 तो कार्बन जो हो गया सिंगल है। ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात है, दो दोस्त के बीच दोस्ती हुआ, कार्बन ऑक्सीजन दोनों आपस में जुड़ा, जुड़ने के बाद एक सिंगल रिजल्ट दिया। तो जब दो सब्सटेंस आपस में जुड़ के सिंगल रिजल्ट देगा वो क्या कहलाएंगे, सारे जो एग्जाम्पल है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। क्लियर है। अब दूसरा देखेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगला रिएक्शन है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसको देखेंगे, इसको समझेंगे। डिकम्पोजिशन रिएक्शन उसको बोलते हैं जब दो लोगों में दोस्ती टूट जाए। जैसे मान लिया जाए एक ग्रुप था सी ग्रुप, इसमें बहुत सारे दोस्त थे आपस में, इन लोगों में दोस्ती टूट गया, ए अलग हो गया, बी अलग हो गया, सी ग्रुप से ए निकला और बी निकला। मतलब किसी चीज को टूटना दो या दो से अधिक भागों में डिकम्पोजिशन कहलाएगा। डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक वैसी रिएक्शन है जिसमें एक सब्सटेंस मोर देन 2 और 2 से अधिक क्या हो जाता है, भाग में टूट जाता है, उसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। जैसे देखिए डेफिनेशन बीच में कंपाउंड स्प्लिट्स मतलब अलग होना, बिछड़ना, अप टू और मोर सिंपलर आर टू एच डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या है, वैसा रिएक्शन जिसमें एक कंपाउंड दो या दो से अधिक भागों में पार्ट्स में क्या हो जाए, डिकम्पोजिशन कर जाए, टूट जाए, उसको डिकम्पोजिशन बोलते हैं। जैसे हमारे पास सी एक सब्सटेंस था, इसको हम लोग गर्म किए, इलेक्ट्रिसिटी दिए या फिर उसमें क्या किया, लाइट दिए, तब यह दो अलग अलग पार्ट में टूट गया। सी जो था ए और दो पार्ट में टूट गया। सी एक समूह था, ग्रुप था, इस ग्रुप में दो दोस्त थे ए और बी, दोनों अलग अलग बिछड़ गए ए और बी, तो ये क्या होगा, डिकम्पोजिशन हो रहा है, बिछड़ा हो रहा है। किसी चीज का टूटना डिकम्पोजिशन कहलाएगा। जैसे पेड़ से पत्ते टूट गए, पेड़ में पत्ते लगे थे, पेड़ पत्ता अलग हो गया, तना अलग हो गया, तो जब पेड़ था एक सिंगल आइटम, सिंगल सब्सटेंस मान के चलेंगे, उससे तना अलग कर दो, उससे पत्तियां अलग कर दो, तो यह जो अगर इसको अगर हम देखें अपने तरीका से, अपनी लैंग्वेज में, यह डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है। ठीक है। और यह अपने आप नहीं होता है, डिकम्पोजिशन कराने के लिए उसमें हमको अलग से ऊर्जा देना पड़ता है। ऊर्जा के रूप में क्या, देखिए लिखवा है, द डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर कैरिड आउट, यह तभी होता है अप्लाइंग हीट, जब उसमें हम लोग हीट देंगे, लाइट देंगे या इलेक्ट्रिसिटी देंगे, तब डिकम्पोजिशन होगा। अगला क्या है, द डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज जस्ट द अपोजिट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन का क्या है, अपोजिट है। कॉम्बिनेशन में क्या पढ़ेंगे कि जब दो दोस्त आपस में जुड़े थे, ए और बी जुड़ करके क्या बने थे, सी बने थे, यह कॉम्बिनेशन हो गया। यह क्या हो गया, डिकम्पोजिशन। तो इसका अपोजिट हुआ कि नहीं हुआ, उसी को मैंने नोट करवाया है। इसका क्या होगा, अपोजिट होगा, कॉम्बिनेशन का डिकम्पोजिशन। एग्जाम्पल से अगर बात करें तो हमारे पास एक सब्सटेंस है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको संगमरमर भी बोला जाता है। यह किस फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है। इसको यदि हम गर्म करेंगे, इस पर हम क्या देंगे, हीट देंगे, गर्मी देंगे, एनर्जी हीट देंगे, तो दो पार्ट में टूटता है, कैल्शियम ऑक्साइड जो कि सॉलिड फॉर्म में होगा, और प्लस में एक गैस निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए, तो यह एक सब्सटेंस था, टूट गया,
एक कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो गया, यानी एक सबस्टांस से दो सबस्टांस या दो से अधिक सबस्टांस में टूटता है तो इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे? डिकम्पोजिशन बोलेंगे। ठीक है, अगला एग्जांपल लेके चलते हैं। हमारे पास क्या है? फेरस सल्फेट, यह भी सल्फेट फॉर्म में है। इसको भी हम क्या दे रहे हैं? हीट दे रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। तो यह क्या होगा? Fe2O3 टूटेगा और साथ में SO2 और SO3 भी टूटेगा। यह गैस रहेगा, यह भी गैस रहेगा और यह जो हमारा है यह सॉलिड बनेगा। तो देखिए हमारे पास FeSO4 था, एक सिंगल क्या था? कंपाउंड था। इस कंपाउंड से Fe2O3 एक सबस्टांस अलग हो गया, दूसरा सल्फर डाइऑक्साइड और तीसरा SO3, यानी एक समूह से तीन सबस्टांस अलग हो गया। अलग अलग बिछड़ना क्या कहलाएगा? डिकम्पोजिशन कहलाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, पोटेशियम क्लोराइड केसी। एक एग्जांपल है KClO3 को जब हीट करेंगे तो यह बनेगा 2Kl और प्लस में 3O2। एक कंपाउंड था, एक कंपाउंड दो पार्ट में टूटा, अलग हो गया, बिछड़ गया। ये सारे क्या है? एग्जांपल डिकम्पोजिशन का एग्जांपल है। तो डिकम्पोजिशन क्लियर हो गया, या क्या है? अपोजिट रिएक्शन है किसका? कॉम्बिनेशन का। कभी कभी आता है विच प्रोसेस इज अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन प्रोसेस, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या होगा इसका आंसर? डिकम्पोजिशन होगा। अब हम लोग तीसरा रिएक्शन चलेंगे। तो अगला रिएक्शन देखेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको समझेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये वैसा रिएक्शन है जिसमें जो जीता वही सिकंदर। कहने का मतलब है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वैसा रिएक्शन है जो ज्यादा ताकतवर होगा, वह उस अभिक्रिया में भाग लेगा और अगला को निकाल देगा। जैसे एग्जाम्पल से समझिए, एक कोई क्या है? एलिमेंट है, इसके पास Q जो है कोई खिलौना है। एक दूसरा लड़का है B, यह भी इसी के साथ में है, दोनों आपस में साथ में रह रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो B ज्यादा स्ट्रांग है, ताकतवर है। तो इसने क्या किया? यह क्या था? खिलौना था, टॉय। B ज्यादा ताकतवर था तो B ने A से जबरदस्ती खिलौना छीन लिया, तो यह बन गया BQ और A के पास अब खिलौना नहीं है। B ज्यादा ताकतवर था, Q खिलौना छीन लिया, तो अब A के पास खिलौना नहीं है। मतलब जो ज्यादा स्ट्रांग होगा वह खिलौना ले लेगा और बाकी दूसरे को बाहर निकाल देगा। यह किसका हो गया? डिस्प्लेसमेंट हो गया। डिस्प्लेसमेंट का मतलब हो गया जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होगा वह उस अभिक्रिया में अपने को शामिल कर लेगा और बाकी अपने से कमजोर वाले को बाहर निकाल देगा। एग्जाम्पल समझे। अब देखिए डेफिनेशन, दोज रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट टेक द प्लेस, मतलब वैसा रिएक्शन जिसमें एक एलिमेंट क्या लेता है? जगह बना लेता है ऑफ अनदर एलिमेंट की, दूसरे एलिमेंट की जगह बना लेता है इन ए कंपाउंड, किसी कंपाउंड में, इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे ध्यान दीजिए, AQ एक कंपाउंड था प्लस B एक एलिमेंट था, तो क्या किया? B ज्यादा रिएक्टिव था, ज्यादा ताकतवर था, तो Q को बाहर अपने में ले लिया और A को छोड़ दिया क्योंकि एक कमजोर है। यह कैसा हो गया? यह है डिस्प्लेसमेंट की। अगर एक और एग्जाम्पल से समझे तो A और B दो दोस्त हैं। A के पास जो है एक साइकिल थी Q, A के पास एक साइकिल थी Q, B के पास साइकिल नहीं था, तो A ने B की मदद करके अपना साइकिल B को दे दिया, तो Q क्या था? साइकिल था, तो बन गया BQ। और A के पास अब साइकिल नहीं है। तो जहां भी सिर्फ एक दोस्त हेल्प करे
वैसा जहां में देखिए सिर्फ एक ही दोस्त दूसरे दोस्त की हेल्प कर रहा है, तो उस इक्वेशन को देख के समझ जाइए कि डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। एग्जांपल से समझेंगे। देखिए उसको किताबी लैंग्वेज में कैसे लिखा गया है, दोज रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट, वैसा रिएक्शन जिसमें एक एलिमेंट टेक प्लेस, जगह बना लेता है ऑफ अनदर एलिमेंट, दूसरे एलिमेंट की जगह बना लेता है इन ए कंपाउंड, इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक, क्यों जगह बना लेता है आप रीजन समझिए। ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस ए लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड, मतलब जो ज्यादा ताकतवर होगा वो अपना उस रिएक्शन में जगह बना लेगा, और जो कम होगा उसको बाहर निकाल देगा, उसको हम बोलते हैं रिएक्टिव। ताकतवर यहाँ जो रिएक्टिव है, अभिक्रियाशील है। एग्जाम्पल से समझेंगे। कॉपर सल्फेट एक सॉल्यूशन लेंगे, कॉपर सल्फेट एक सॉल्यूशन लेंगे। देखिए कॉपर सल्फेट एक सॉल्यूशन लिया, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को शॉर्ट में एक्वा बोलते हैं, ले लिया। उसमें जिंक मेटल को डाल दिया, जिंक मेटल डाला, आपस में रिएक्शन किए। नाइन्थ क्लास में पढ़ा था कि कौन ज्यादा ताकतवर है, तो देखा गया कि कॉपर और मैग्नीशियम में मैग्नीशियम ज्यादा ताकतवर है, तो मैग्नीशियम जो है इस सल्फेट को अपने तरफ खींच लेगा, यानी रिएक्ट कर लेगा, तो बन गया मैग्नीशियम सल्फेट, और कॉपर अकेला बेचारा बच गया। क्लियर? अगर दोस्ती की एग्जांपल से समझे तो Q और Mg दोनों दोस्त थे। सल्फेट एक साइकिल है, Q ने Mg की मदद कर दी, साइकिल उसको दे दी, तो Mg SO4 बच गया। अब कॉपर के पास साइकिल नहीं है, तो यह बेचारा बिना साइकिल के बच गया। तो जहां भी हेल्पिंग नेचर में एक दोस्त दूसरे दोस्त की मदद कर रहा है, तो इक्वेशन देख करके आप समझ जाओ कि यह कैसा है, यह जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। दूसरा एग्जांपल लेके चले। कॉपर और जिंक में जिंक ज्यादा रिएक्टिव था, तो सल्फेट को अपने तरफ रिएक्ट कर लिया, तो जिंक सल्फेट बना, प्लस कॉपर अकेला बच गया। दूसरे एग्जांपल से समझेंगे। कॉपर और जिंक दो दोस्त थे, जिंक के पास कुछ भी नहीं था, साइकिल नहीं था, लेकिन कॉपर के पास साइकिल था। कॉपर ने मदद कर दी जिंक की, साइकिल उसे दे दी, तो जिंक सल्फेट बच गया, और बिना साइकिल का कॉपर बच गया। ये दूसरा एग्जांपल है। तीसरा एग्जांपल लेंगे। कॉपर सल्फेट एक क्या है, सॉल्यूशन है, एक और इसमें आयरन मेटल को डाला गया, सॉल्यूशन के अंदर आयरन मेटल को डाले, रिएक्शन हुआ, तो देखा गया कि कॉपर और आयरन में मोर रिएक्टिव कौन है, आयरन है, तो आयरन जो है सल्फेट को अपने साथ रिएक्ट कर लेगा, तो बनेगा फेरस सल्फेट। और कॉपर जो है कम रिएक्टिव है, बेचारा अकेला बच गया। दूसरे एग्जांपल से समझेंगे तो कॉपर और सल्फेट, कॉपर और आयरन जो है दोस्त थे, इसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन इसके पास एक सल्फेट नामक साइकिल था, इसने इसकी मदद कर दी, बोली तुम मेरी साइकिल ले लो, काम चला लो, ये बन गया फेरस सल्फेट। अब कॉपर बिना बेचारा साइकिल का बन गया। तो यह जैसे भी इक्वेशन देखे हेल्पिंग नेचर का या जब ताकत प्रदर्शन हो, तो समझिए कैसा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। क्लियर है? तो अब अगला देखेंगे, चौथा। अब देखेंगे रिएक्शन नंबर 4, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। टाइप ऑफ रिएक्शन में चौथा था हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके पहले देखे थे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोला जाता है। यह होगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल मतलब दोनों तरफ से डिस्प्लेसमेंट होंगे। कैसे? देखिए इसमें जो होगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन उसको कहते हैं जिसमें दोनों एक दूसरे से आदान प्रदान करता हो, वैसी अभिक्रिया जो दोनों के साझा के फलस्वरूप बनता हो, वैसे अभिक्रिया को क्या बोलेंगे? उभय विस्थापन अभिक्रिया। इसी को इंग्लिश में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे। देखिए फिर एग्जाम्पल लेता हूं। दो फ्रेंड्स हैं ए और एक दूसरा दोस्त है बी। ठीक,
दोनों दोस्त के पास, इसके पास जो है M एक साइकिल है, इसके पास N एक साइकिल है। दोनों दोस्त साइकिल चलाए, खूब यूज किए। अब बोल रहा है कि यार आप साइकिल को चेंज करनी है, तो इसने एक सॉल्यूशन निकाला। ये बोला कि कुछ दिन तुम अपना साइकिल हमको दे दो, अपना साइकिल हम तुमको दे रहे हैं। तो ए के पास M साइकिल था, लेकिन साइकिल बदल दिया तो N हो गया। बी के पास साइकिल N था, इसने मान लिया N हो गया, M हो गया। तो इस प्रकार के जो रिएक्शन होंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। डबल का मतलब दोनों जो है डिस्प्लेस करेगा। M डिस्प्लेस किया तो B के पास चला गया, और N जो है डिस्प्लेस किया तो A के पास चला गया, तो डबल कराया ना, इसीलिए रिएक्शन का नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक दोनों दूसरे को हेल्प करेंगे। इसके पहले वाले में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या किए थे कि एक ही दोस्त साइकिल दे रहा था, दूसरे के पास साइकिल नहीं थी, तो उस डिस्प्लेसमेंट को, वो जो रिएक्शन था सिर्फ डिस्प्लेसमेंट था, या उसको सिंगल डिस्प्लेसमेंट कहा जा सकता है। क्लियर? अब एग्जांपल से पहले लिखेंगे, देखेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का जो डेफिनेशन है। दो रिएक्शन ऐसी अभिक्रिया इन बीच जिसमें टू कंपाउंड्स, दो कंपाउंड जो है रिएक्ट करता है, दो कंपाउंड रिएक्ट करता है, अभिक्रिया करता है बाय एक्सचेंज ऑफ आयंस। दोनों आयंस का बाय एक्सचेंज करता है एक दूसरे का, बाय एक्सचेंज फॉर्म टू न्यू कंपाउंड। जब एक्सचेंज करेगा तो दो नया कंपाउंड बनेगा, आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर हो गया? इसमें एग्जांपल समझेंगे कि सर सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन है, सिल्वर नाइट्रेट एक सॉल्यूशन है AgNO3, सॉल्यूशन का मतलब पानी का घोल है लिक्विड फॉर्म में। उसमें क्या डालते हैं, उसमें हम लोग सोडियम क्लोराइड ऐड करते हैं, नमक को ऐड करते हैं। देखिए AgNO3 और NaCl, यह सिंपल है कि सॉल्यूशन है, ये भी सिंपल है कि सॉल्यूशन है। एक्यू का मतलब सॉल्यूशन, एक्वा सॉल्यूशन, एक्वा, इसका कोई नोट नहीं, सिर्फ डिनोट कर रहा है। रिएक्शन किया तो देखिए हमारे पास एक है सिल्वर, एक है सोडियम। सिल्वर के पास नाइट्रेट है, सोडियम के पास क्लोराइड है, दोनों एक दूसरे को चेंज कर लेंगे। तो सिल्वर चेंज कर लिया तो सिल्वर के पास क्लोराइड हो गया, सिल्वर क्लोराइड हो गया। इस सोडियम क्लोराइड था, उसका बदल ले लिया तो सोडियम नाइट्रेट हो गया, सोडियम नाइट्रेट। दोनों दोस्त साइकिल को बदल लिए। इसके पास यह साइकिल था NO3, ये दे दिया नाइट्रेट को, NO3 साइकिल दे दिया नाइट्रेट को, तो बन गया NaNO3। दूसरी बात Ag के पास, Ag जो था यह साइकिल इसका बन गया Cl का, तो AgCl। दोनों दोस्त एक दूसरे से साइकिल को अदला बदली कर लिए, आयंस बदल गए। जब दोनों आयंस एक दूसरे से एक्सचेंज करेंगे, इसको एक्सचेंज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोला जाता है, या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोला जाता है, या एक्सचेंज रिएक्शन बोला जाता है। एक्सचेंज रिएक्शन। ठीक, अगला एग्जांपल से देखते हैं। बेरियम क्लोराइड, यह भी एक सॉल्यूशन था, बेरियम क्लोराइड, BS बेरियम क्लोराइड। यह क्या था, सोडियम सल्फेट। दोनों रिएक्ट हुआ तो देखिए यहां पर एक बेरियम है, इसके साथ क्लोराइड था, यहां पर सोडियम था, इसके साथ सल्फेट है। तो इसके पास क्लोराइड आयन है, इसके पास सोडियम आयन है, दोनों एक दूसरे से अदला बदली कर लेगा। तो बेरियम बदलेगा तो बेरियम सल्फेट हो जाएगा, यह चला जाएगा सल्फेट के पास, तो बेरियम SO4, बेरियम SO4। इस सोडियम जो था, इस सोडियम ले लेगा इसका वाला क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड हो गया। क्लियर? अगला एग्जांपल देखेंगे। बेरियम क्लोराइड एक सॉल्यूशन था, उसमें क्या हो गया, सोडियम सल्फेट को क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है। तो देखिए क्या है, बेरियम था इसमें, इसमें कॉपर था, इसके पास आयंस क्या थे, सल्फेट, इसके पास आयन क्या थे, क्लोराइड।
दोनों दोस्त एक दूसरे से एक्सचेंज करेंगे। तो बेरियम एक्सचेंज करेंगे तो सल्फर वाला ले लेगा तो बना बेरियम सल्फेट। देखिए BaSO4 बन गया। यह हमारे पास था कॉपर। कॉपर क्या करेगा, क्लोराइड वाला ले लेगा तो कॉपर क्लोराइड हो गया, एक्सचेंज हो गया। समझ में आ रहा है? चलिए अगला एग्जांपल देखेंगे। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में हाइड्रोजन गैस को प्रवाह किया जाता है। सोडियम कॉपर सल्फेट में हाइड्रोजन गैस को क्या करते हैं, इन्वॉल्व करते हैं, तो रिएक्शन कैसा होगा। तो देखिए एक कॉपर सल्फेट था, हाइड्रोजन सल्फाइड था, एग्जाम्पल ऐसे है, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पे कॉपर था, हाइड्रोजन था, इसके पास आयन थे सल्फेट, या सल्फेट दे देगा सल्फर को। अब यहाँ सल्फेट जो होगा हाइड्रोजन को दे देगा, तो देखिए हाइड्रोजन सल्फेट बचा और कॉपर सल्फर बच गया। ये किसका एग्जाम्पल हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट का यह हो गया एग्जाम्पल। इस तरह से 4 रिएक्शन हमने करा दिए। एक आखिरी रिएक्शन बन गया ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन, ये कल की क्लास में कराएंगे आखिरी रिएक्शन। तो आखिरी एक रिएक्शन बच गया ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, वो अगली क्लास में देखेंगे। तो हमारे वीडियो को जरा भी आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और इससे संबंधित कोई भी डाउट बच गया हो तो कमेंट में आप इसको लिखिए, कल इसको हम फिर से क्लियर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।